गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो एनसीएल एचएएमएम ऑपरेटर 2026 की वैकेंसी में जो एग्जाम 6 जुलाई को हुआ था उसका आज ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुका है। आंसर की के साथ साथ पूरा क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी। और ये वीडियो मैं उन भाइयों के लेके आया हूँ जो भाई पेपर नहीं दिए थे, जो आगे की तैयारी कर रहे हैं आने वाले वैकेंसीज की। और इसके साथ साथ उनके लिए भी ये काम में आने वाला है जो कि पेपर दे के आए थे, जो एग्ज़ाम दे के आए थे। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि छूट रहा है, गलत है, क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप उसको देखकर फिर से अपना सुधार करके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 4 दिन का भी टाइम है, उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चनों पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर दंड निर्धारित करती है? मतलब बिना लाइसेंस के अगर आप चला रहे हैं गाड़ी तो कौन सी धारा के तहत आपको पेनल्टी लगेगी? तो यहाँ पे ऑप्शन जो चूज किए हैं ये भाई 4 नंबर चूज किए हैं, लेकिन सही ऑप्शन है धारा 181। मतलब 181 धारा के तहत अगर बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं तो आपको जुर्माना हो सकता है। जब घर्षण बल से अधिक हो जाता है तो गति इसलिए आरंभ हो जाती है क्योंकि यह बल क्या बन जाता है? तो असंतुलित बल बन जाता है। और ये भाई सही लगाए हैं इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सड़कों पर खतरे को इंगित करने वाले चिन्हों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वाहन चालकों को संभावित खतरे से सचेत करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगा। फिर पश्च दर्पण के संदर्भ में ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट मतलब जो स्पॉट हमको दिखाई नहीं देता गाड़ी चलाते समय, अक्सर उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो इसमें आंसर क्या है? दर्पण में दृश्यमान न होने वाला क्षेत्र, मतलब जो नहीं दिखाई दे रहा है वो क्षेत्र। देखो हिंदी में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप पहली बार सुने होंगे, तो इस वजह से अगर जो पेपर देने गया होगा इंग्लिश का यूज किया होगा पढ़ते समय तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। 5वां नंबर क्वेश्चन शायद रीजनिंग से या मैथ से। 72.5 mm और 95.5 mm लंबाई की दो ट्रेन एक ही दिशा में 8 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हैं। तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाले ट्रेन को कब तक पार कर देगी? समय ज्ञात कीजिए। तो ये भाई भी सही किए हैं, लगाए होंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है। और 3.42 सेकंड में पार कर देगी ट्रेन जो तेज चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति स्वचालित प्रणालियों के संचरण तरल के अधितापन का कारण बनती है? क्वेश्चन थोड़ा सा जो भी है थोड़ा सा हिंदी में इतना क्लियर नहीं हो रहा है। अगर इंग्लिश इसका रहता तो थोड़ा सा क्लियर हो सकता था। तो इसका राइट आंसर है निरंतर उच्च लोड और निम्न तरल स्तर। सही आंसर इसका दिए हैं भाई। काफी इनके क्वेश्चन सही आ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है पहला। किस प्रकार के वाहनों को विनिर्माण या बिक्री के समय नवीन उत्सर्जन मानकों का पालन करना अनिवार्य है? तो देश में उत्पादित या आयातित सभी वाहनों के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये थोड़ा गलत कर दिए हैं भाई जो भी पेपर दिए हैं। केवल वाणिज्यिक परिवहन सेवाओं के उपयोग के वाहनों के लिए बोले, लेकिन देश में उत्पादित सभी उत्पादित और आयातित मतलब जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं उनके लिए, सभी के लिए है। ऑटोमोबाइल इंजनों में सामान्यतः किस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है? तो खनिज तेल का उपयोग किया जाता है। यदि कोई ड्राइवर किसी शहर में अत्यधिक हार्न का प्रयोग करता है तो ड्राइविंग नियमों के तहत इसका क्या परिणाम हो सकता है? तो उसे ध्वनि प्रदर्शन के लिए जुर्माना दिया जा सकता है या देना पड़ सकता है। ये थोड़ा सही था क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ मैथ का क्वेश्चन आएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है। कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान यहाँ पे सही लगाया है 4/5। अब यहाँ पे एक मैथ का है कि रीजनिंग का पढ़ना पड़ेगा। एक कक्षा परीक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत 48 दर्ज किया गया। बाद में पाया गया कि 56 गलती से 66 के रूप में दर्ज किया गया है, 45 को गलती से 35 के रूप में दर्ज किया गया है और 52 को गलती से 25 के रूप में दर्ज किया गया है। कक्षा का सही औसत ज्ञात कीजिए। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है और इन्होंने जो लगाया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, लेकिन सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने पे ये समझ में आ रहा है कि कभी क्वेश्चन मैथ का आ जा रहा है, कभी रीजनिंग का, तो कभी टेक्निकल क्वेश्चन आ जा रहा है। मतलब एक सीक्वेंस में नहीं है इसमें क्वेश्चन।
एक चालक को गियर बदलते समय गियर घर्षण का अनुभव होता है। मैनुअली गियर प्रणाली में इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो सिंक्रोनाइज तंत्र की विफलता। ये आंसर सही है और भाई ने लगाया है घिसे हुए गियर दंत। भारत के किस राज्य में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच 2026 में नेक्स्ट जेन लाइफ साइंस पॉलिसी 2026-30 का अनावरण किया? तो ये तेलंगाना सही इसका आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि वाई वाई रुपीज की राशि 10% वार्षिकी दर से 2% का ब्याज 136 है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में कुल मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मतलब वाई के मान ज्ञात करना है। ये भी एक तरीके से मैथ का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर 2 है, ऑप्शन 2 726। जो मैथ के क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिएगा। भारत में मार्ग दिशा सूचक चिन्हों के लिए सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो वो सही आंसर बना है सफेद अक्षरों के साथ हरा, जो कि आप लोग रोड पे चलते होंगे तो देखते होंगे सफेद अक्षर से बने रहते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो रहता है हरा रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इसमें की दी गई अक्षर श्रृंखला के संदर्भ में लीजिए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी। कितने ऐसे स्वर हैं जिनमें प्रत्येक छींक के पहले एक व्यंजन और बाद में एक व्यंजन है? ये तो आसान क्वेश्चन है, ये सब लोग कर जाएंगे। किसी वाहन के पश्च स्थिति को इंगित करने के लिए किस लाइट का उपयोग किया जाता है? तो टेल लाइट। टेल मतलब पूंछ होता है और टेल लैंप का यूज किया जाता है। सही है। इस स्थिति में आपको सुरक्षित रूप से रुकने के लिए आवश्यक दूरी में वृद्धि करना चाहिए। तो जब वर्षा या कीचड़ या फिसलन हो तब इस स्थिति में होना चाहिए। तो फिर मैथ का क्वेश्चन आगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 28 और 36 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। इसका उपयोग करके ये भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सड़क की सतह पर टायर की ग्रिप को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? तो टायर के ट्रेड की स्थिति सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। लाल ट्रैफिक सिग्नल को पार करने का कानूनी परिणाम क्या है? जुर्माना और लाइसेंस का निलंबन, दोनों चीज हो सकता है। कोई चालक यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि वे लंबी यात्रा पर अलग अलग चाल सीमाओं का अनुपालन करते हैं? सभी गति सीमा पर ध्यान दें। भारत स्टेज उत्सर्जन स्तर भारत में वाहनों के विनिर्माण प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है? तो विनिर्माताओं को उत्सर्जन कम करने वाले प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा। सही बात है। कुछ क्वेश्चन जो टेक्निकल के हैं वो सही क्वेश्चन है, लेकिन मैथ के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लग रहे हैं मुझे। जब आपको बहुलेन सड़क पर लेन अनुशासन बनाए रखते हुए लेन बदलने की आवश्यकता हो तो कौन सा कार्य सबसे उपयुक्त है? दर्पण देखें, सिग्नल दें और सुरक्षित लेन पर लेन बदले। सही है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऊष्मा को केल्विन में मापा जाता है। शुद्ध एल्कोहल का उपयोग तापमापीय तरल रूप में नहीं किया जा सकता। किसी बॉडी का तब ऊष्मा महसूस किया जाता है जब हमारे बॉडी से ऊष्मा दूसरे बॉडी में प्रभावित होती है। सही आंसर है ऊष्मा ऊर्जा को या कैलोरी में या जूल में मापा जा सकता है। देखिए 25 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन का जो लेवल देखा जाए तो क्वेश्चन मुझे ये ड्राइवर के क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं, HMM के क्वेश्चन कम ही लग रहे हैं, क्योंकि साइंस में गाड़ी चलाने और बाहर में गाड़ी चलाने में बहुत अंतर होता है। ये सारी जो नियम कानून है ये माइंस बाहर के नियम कानून के तहत पर बना है। बाकी इसमें आप लोग की क्या राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक पार्किंग नियमों के अनुसार सामान्यतः पार्किंग के लिए इस क्षेत्र पर प्रतिबंधित होता है, तो पैदल क्रॉसिंग के निकट ये प्रतिबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। एक नया चालक किसी त्रिमोड़ से ठीक पहले अनुमेय गति क्षेत्र में परिवर्तन को इंगित करते हुए एक गति विनिमय चिन्ह देखता है। इस निर्धारित किए गए गति परिवर्तन का सर्वोत्तम कारण क्या है? निर्धारित गति सीमा मोड़ पर सुरक्षित आवागमन के लिए तय की गई है। सही बात है।
2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने एशिया कप T20 फॉर्मेट की मेजबानी की थी? तो यूएई ने की थी। हाँ, ये क्वेश्चन क्रिकेट से है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। जब ट्रैफिक सिग्नल पीला हो जाता है तो आप सबसे पहले चौराहे पर हो तो ट्रैफिक नियमों के अनुसार कौन सी उपयुक्त कार्रवाई क्या होगी? बिना अचानक रुकिए, सुरक्षित रूप से चौराहे को पार करें। फिर से ये क्वेश्चन आ गया पाइप टंकी वाला। ये शायद मेरे हिसाब से मैथ का क्वेश्चन है। मैनुअली, फिर से टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। मैनुअली ट्रांसमिशन में कौन सा गियर आमतौर पर किसी वाहन को स्थिर से चलाना शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो पहला गियर। ये तो सबको पता होगा। फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया, त्रिभुज का क्वेश्चन आ गया। देखिए, अब ये देखिए मिश्रण का क्वेश्चन आ गया। एक चाय विक्रेता के पास दो प्रकार की चाय पत्ती है, 30% और 70%। 60% दार्जिलिंग चाय वाला 80 kg मिश्रण प्राप्त करने के प्रत्येक आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। ये सरलीकरण का क्वेश्चन आ गया, 34 नंबर। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन, ये भी आसानी से कर सकते हैं। ये सीरीज है, सीरीज का क्वेश्चन मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 4-5 क्वेश्चन मैथ के थे, रीजनिंग के थे, फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ गया? एक टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, मतलब कि जो ड्राइवर से रिलेट करता है। और रुकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए आपको किस क्रिया से बचना चाहिए? तो दूसरे वाहन के पीछे बहुत निकट ड्राइव नहीं करना चाहिए। कौन सा घटक एक अल्टरनेट एसी आउटपुट को डीसी में रूपांतरित करता है? तो ये सबको पता है। भारत स्टेज उत्सर्जक श्रेणियों की तुलना करते समय भारत स्टेज 4 में जाने पर कौन से वाहनों के लिए अनुमेय उत्सर्जन सीमा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुमेय उत्सर्जन सीमा सख्त हो जाती है। फिर से यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया आपका 40 नंबर। और 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी लिंग चयनात्मक गर्भपात रोकने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वर्षा देशपांडे को। ये करंट का क्वेश्चन बन रहा है और 2025 का करंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली फिसलन स्थितियों के दौरान वाहन को स्थिर बनाए रखती है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ESC सही आंसर। उत्सर्जन अनुपालन मानक शहरी क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक? ये वाहनों द्वारा वायु में उत्सर्जन किए जाने वाले हानिकारक प्रदूषकों को कम करते हैं। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, जो कि सही क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, सभी लोग कर जाएंगे इसको। और एक निश्चित कुछ भाषा में सेम को इतना, मेस्ट को इतना, तो उसी कुछ भाषा में पी को क्या लिखेंगे? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था, 45 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। किसी वाहन में स्वचालित गियर प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? चावल और लोड के आधार पर स्वचालित गियर का विस्थापन सही आंसर है। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल ही है। वाहन चलाते समय मोबाइल का फोन उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम 1988 में क्या दंड निर्धारित किया गया है? तो जुर्माना लगाना। क्वेश्चन नंबर 48 है। यदि किसी वाहन के चौराहे के पास पहुंचते ही यातायात सिग्नल हरे से पीला परिवर्तन हो जाता है तो यातायात नियमों के अनुसार चालक को क्या करना चाहिए? चौराहे में प्रवेश करने से पहले सुरक्षित रूप से रुकने की तैयारी करनी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में चाल सीमा चिन्हों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? यहाँ पैदल चलने वाले और बच्चों की सुरक्षा में सहायता करता है। नवंबर 2025 में स्थिति के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला प्रथम राज्य बना? तो केरल। देखिए, जो मोटर व्हीकल एक्ट से जितने क्वेश्चन है, मैं बताया था कि सेफ्टी से रिलेटेड जो आपके सेफ्टी से जुड़े हुए बात हैं उनसे थोड़ा पढ़ के जाइएगा, और वही चीज़ हो भी रहा है। लाइसेंस नहीं रखने पे, सीट बेल्ट नहीं पहनने पे, या फिर इन सब चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। मानक ड्राइविंग नियमों के तहत कौन सी स्थिति हॉर्न के लिए उपयोग सही नहीं ठहराएगी? किसी शांत सड़क पर पार किए गए वाहनों को पार करना सही बात है। आगे चल रहे वाहन की अचानक ब्रेक लगने पर सही कार्रवाई क्या है? ब्रेक लगाना और नियंत्रण बनाए रखना। ये सारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं कि जैसे आप ड्राइवर अगर हो, ड्राइवर बनना चाहते हैं तो उसके लिए है। देखिए 6 sin A प्लस cos A बराबर 2 sin A 10A का मान। मैथ का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन हो गए।
2025 के एससीओ शिखर सम्मेलन के क्षेत्रीय विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने 2 मिलियन की अनुदान एआई सहयोग छात्रवृत्तियों और आजीविका परियोजना की घोषणा की? तो चीन ने। एससीओ का शिखर सम्मेलन तो चीन में ही होता है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर से देखिए टेक्निकल। स्टीयरिंग प्रणाली में कौन सा घटक मुख्य रूप से दिशात्मक नियंत्रण के लिए चालक के घूर्णन इनपुट को पहियों तक पहुंचाता है? तो स्टीयरिंग गियर तंत्र। सही है। प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्किंग करने का क्या परिणाम होता है? तो वाहन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे उठाकर ले जाया जा सकता है, जैसा कि सबको पता है। प्रत्यावर्ती का कौन सा पार्ट चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करने के लिए घूर्णन करता है? तो रोटर। वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार 2011-12 और 22-23 के बीच भारत में 3.65 दिन की गरीबी दर से कितने व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो 3.378 मिलियन लोगों को। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना क्या कहा जाता है? तो इसे वंशानुक्रम। ये भी रीजनिंग का नहीं है, मैथ का क्वेश्चन है। पार्श्वदर्शी दर्पण के रूप में उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। अब ये देखिए नल वाला क्वेश्चन आ गया। रीजनिंग का क्वेश्चन है। नियमित यातायात जांच के दौरान प्रदूषण अनुपालन साबित करने के लिए चालक को कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है? तो वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। मान लीजिए कि किसी वाहन को शीतलन परिसंचरण प्रणाली का एक दोषपूर्ण जल पंप द्वारा बाधित हो जाती है, तो इसका सबसे संभावित तत्कालीन प्रभाव क्या होगा? तो इंजन का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा। टायर के पहियों में अत्यधिक धनात्मक कैम्बर का प्रभाव पड़ता है, तो टायर के बाहरी कोर के निघर्षण में। लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को दिसंबर 2025 में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये तो सबको पता है, वैभव सूर्यवंशी को। ये भी क्रिकेट का क्वेश्चन है। क्रिकेट के 2 क्वेश्चन हो गए। ये देखो पाइप और टंकी वाला सवाल है। ये भी अगर जो पढ़ाई किया होगा तो कर जाएगा। फिर से देखिए ब्याज वाले क्वेश्चन एक बार फिर से आ गए। फिर से ये क्वेश्चन आ गया किसका? त्रिभुज का। मैथ का क्वेश्चन आ गया। भारत में वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र कौन सा प्राधिकारी जारी करता है? तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जारी करता है। किस संगठन ने वाइल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसमें बताया गया कि भारत में गरीबी कम होने के बावजूद 206 मिलियन बच्चे अभी भी आवश्यक सेवाओं से वंचित है? तो यूनिसेफ ही इन सब चीज़ों को ज़्यादा जारी करता है। सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार वर्षा की स्थिति में गाड़ी चलाते समय चालक को कौन सा कार्य करना चाहिए? तो हेडलाइट का उपयोग करें, अन्य उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। देखिए अगर रास्ता गीला है, किस प्रकार से सड़क पे चलना है, इस पे तीसरा क्वेश्चन आ गया। डेली सेफ्टी से रिलेट करता है। किसी यौगिक के सरल पदार्थ में टूटने को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? तो अपघटन कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्धारित गति सीमा का अनुपालन करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करता है और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सही बात। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत कौन सा प्रमाण पत्र पुष्टि करता है कि कोई वाहन निर्धारित पर्यावरणीय मानकों को पूरा करता है? तो जीएसटी प्रमाण पत्र। अब देखिए ये फिर से साधारण मैथ का क्वेश्चन आ गया। साधारण मैथ के 14 क्वेश्चन है। फिर से करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी टीम मार्च 2026 में आईसीसी पुरुष T20 का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पुरुष टीम बन गई? ये भारत बन गई। ये भी सब क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है। और क्रिकेट से 3 क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर का। ये धारा नाव का क्वेश्चन है, नाव चाल का क्वेश्चन है। 81 नंबर फिर से टेक्निकल क्वेश्चन है। कौन सा घटक टर्न इंडिकेटर की ब्लिंकिंग दर को नियंत्रित करता है? तो फ्लैश रिले। और ये सरलीकरण क्वेश्चन है, इसको सब कर लिया होंगे, आसान क्वेश्चन है।
वर्षा के पहले 3 महीनों के प्रलय की औसत, ये भी औसत का क्वेश्चन है। मोटर के पौधे में वंशागति पर किए गए अनुग्राणी प्रयोग के कारण किस वैज्ञानिक को व्यापक रूप से आधुनिक आनुवंशिकता का जनक माना जाता है? तो ये मेंडल को माना जाता है। ये 10वीं में पढ़ाए थे बच्चे, सभी बच्चों को पढ़ा जाता है। स्नेहक तेल का कौन सा गुण अवयव पुर्जों की पतली परत फिल्म बनाए रखने में सहायता करता है? तो श्यानता। भारी यातायात के दौरान कौन सी आदत उचित लेन अनुशासन बनाए में मदद रखती है? तो अपनी लेन में बने रहना, आगे के वाहनों का अनुसरण करना। सही बात। क्वेश्चन नंबर 87, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत बिना सीट बेल्ट चलाने पर कौन सा जुर्माना लग सकता है? तो 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। अब यहाँ पे त्रिभुज वाला क्वेश्चन आ गया, मैथ का क्वेश्चन। फिर उसके बाद फिर से टेक्निकल क्वेश्चन, किस प्रकार के सड़क चिन्ह निकटवर्ती अस्पतालों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है? तो सेवा सूचना चिन्ह। डीआरडीओ ने सैन्य संचार के अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2025 में कौन सी तकनीक जारी की? तो इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। जब निर्धारित न्यूनतम आयु से कम आयु वाला कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़कों पर मोटर वाहन चलाने का प्रयास करता है तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कानूनी प्रावधान क्या है? तो व्यक्ति को न्यूनतम कानूनी आयु प्राप्त होने तक वाहन चलाने की अनुमति नहीं। फिर से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर ये उत्सर्जन मानकों को ध्यान में रखते हुए खराब अनुरक्षण वाले वाहनों का पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले विषाक्त प्रदूषकों का उत्सर्जन करता है। एक विशिष्ट कार बैटरी की अभिहित वोल्टता कितनी होती है? 1.12 वोल्ट की। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो उदाहरण मैंने ये मैथ का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 97, किसी जंक्शन के पास पहुंचते समय मार्ग दिशा चिन्ह स्थानों के नाम तीर दर्शाता है। इससे ड्राइवरिंग को क्या तय करने में सहायता मिलती है? प्रत्येक स्थान पर जाने के लिए कौन सी दिशा लेनी है? क्वेश्चन नंबर 98 में निम्नलिखित में से कौन सा घटक आधुनिक स्वचालित ट्रांसमिशन में गियर विस्थापित को नियंत्रित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 99, वाहन उत्सर्जकों आवश्यकताओं पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषकों को कम करने के लिए लक्षित किया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, स्थिति परवर्ती चाल चिन्ह पर चित प्रतिक्रिया को दर्शाती है। नई स्पीड में पूछने से पहले चाल को। तो ये रहा क्वेश्चन पूरे 100 हो गए हैं। और इस पेपर में एक चीज देखने को मिला है कि पेपर उतना भी इजी नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। 50 क्वेश्चन इसमें इजी हैं तो 50 क्वेश्चन मॉडरेट भी हैं। और जो मैं बताया था क्वेश्चन कि आपको सेफ्टी से रिलेटेड, फिर उसके बाद उत्सर्जन और प्रदूषण कहाँ हो रहा है, नए पेड़ कहाँ लगाए जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के बारे में क्या बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन की क्या बात है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो बच्चे ध्यान दिए होंगे उनके नंबर अच्छे बने। फिलहाल आंसर की तो आ गई है, सभी को अपने नंबर भी पता चल गए होंगे। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको बहुत बहुत बधाई। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है आगे की तैयारी करें, आगे आने वाले वैकेंसीज की तैयारी करिए। भविष्य में अभी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, उन सब की तैयारी करिए। तो इस क्वेश्चन पेपर को हटके में मत लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर एक तरीके से आगे आने वाले समय में जो भी वैकेंसी हैं उसकी तैयारी की आधारशिला यहीं से शुरू होती है। तो इस क्वेश्चन पेपर को एक एक क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं उसको जरूर समझिएगा और अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम विवेक है। मैं NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में एज ए ऑपरेटर हूँ कार्यरत। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक जरूर करना, कमेंट कर देना अगर कुछ मुझे सवाल होगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं।